नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 3 विधायक जो समाजवादी पार्टी से चुनाव जीते, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह और मनोज पांडे, इन तीनों विधायकों को अखिलेश यादव ने पार्टी से बाहर कर दिया है। जब अखिलेश यादव से प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह सवाल पूछा गया कि आपने इन तीनों को क्यों बाहर किया, क्या वजह थी और इतना समय क्यों लगा, तो अखिलेश यादव ने कहा कि दरअसल हमने सुना था कि ये सब लोग मंत्री बनने वाले हैं, भाजपा इनको मंत्री बनाने वाली है, तो हमने इनकी टेक्निकल दिक्कत दूर कर दी है। अब ये बहुत जल्द मंत्री बन जाएं, हम यही चाहते हैं। क्या कहा था अखिलेश यादव ने? आप अखिलेश यादव की बात सुनिए, फिर इस खबर पर बात करेंगे। तुम लोग समझदार नहीं हो। वो अरे रुक जाओ ना, एक मिनट जाओ ना, यहीं खत्म कर देंगे आखिरी यहीं पर। उसमें एक टेक्निकल इशू आ रहा था, वो मंत्री नहीं बन पा रहे थे। उनको ये कह के टाला जा रहा था कि अभी आप समाजवादी पार्टी के हैं और अगर आप मंत्री बनाए जाएंगे तो आपको अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ेगी, चुनाव दोबारा होगा, बाई इलेक्शन होगा। तो आप समझिए उनका टेक्निकल इशू मैंने खत्म कर दिया, अब वो मंत्री बन सकते हैं। अब आप पूछोगे कि 3 निकाले और क्यों नहीं निकाले? मंत्री सबको बनना था, सबको आश्वासन था। पैकेज क्या मिला उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं। किसी के नाम में ही पैकेज हो तो सोचो कितना पैकेज देगा। सेठ, जो सेठ हो उस पर कुछ भी हो सकता है, तो पैकेज नाम में ही पैकेज है, तो सोचो कितना बड़ा पैकेज मिल सकता है किसी को। तो जो टेक्निकल इशू था वो रिजॉल्व किया है कि अब मंत्री बन सकते हैं। जब ये 3 मंत्री बन जाएंगे तो बाकियों का भी टेक्निकल वो हम रिजॉल्व कर देंगे। तो ये मंत्री बनने के लिए मैंने उन्हें पार्टी से निकाला है, हम सबने तय करके। हमारी राय है, सब लोगों की राय बनी कि इन्हें मंत्री बनने दिया जाए, इसलिए हम लोग निकाल दिया। अब बीजेपी की जिम्मेदारी है कि इन्हें जल्दी मंत्री बनाए, तो बाकी लोगों को हम भी हटा दे तो वो भी मंत्री बन जाए। आप समझिए टेक्निकल। धन्यवाद दोस्तों, लेकिन अगर समीकरणों के हिसाब से आप देखेंगे, चाहे ऊंचाहार हो, गोसाईगंज हो या फिर इसके अलावा गौरीगंज की सीट हो, ये तीनों सीटें हैं जो हाँ समाजवादी पार्टी हमेशा मजबूत रही है। 2022 के चुनाव में तीनों सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती है। गौरीगंज वो सीट है जहां लगातार समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही है। गोसाईगंज में भी 2012 के चुनाव में और 22 के चुनाव में समाजवादी पार्टी जीती। ऊंचाहार में सपा लगातार जीत रही है। तो क्यों जीत रही है, इसके पीछे कारण क्या है? दरअसल अगर मैं आपसे बात करूं ऊंचाहार की, तो ऊंचाहार में तकरीबन 65,000 पासी हैं, 40,000 यादव और 18,000 मुस्लिम हैं। गोसाईगंज में 75,000 के आसपास दलित मतदाता हैं, 25,000 यादव हैं, 25,000 मुस्लिम वोटर्स हैं, इसके अलावा निषाद वोटर्स भी हैं। और अगर मैं आपसे बात करूं गौरीगंज की, तो गौरीगंज का भी जो राजनीतिक और जातीय समीकरण है वो समाजवादी पार्टी के फेवर वाला है। गौरीगंज वो सीट है जहां पर अब तक सबसे ज्यादा बार ठाकुर विधायक बने हैं। तकरीबन 16 बार इस सीट ने ठाकुरों को अपना विधायक चुना है, क्षत्रिय समाज के विधायक चुने हैं। जाहिर सी बात है कि अब इन तीनों को पार्टी से बाहर कर दिया गया है और अगर उपचुनाव होता है तो इन तीनों सीटों पर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी कड़ी मेहनत करती हुई नजर आएगी। समाजवादी पार्टी नए लोगों को यहां मौका देगी, नए चेहरों को टिकट देगी। और 2027 के चुनाव के लिए अखिलेश ने अभी से मंथन शुरू कर दिया है कि इन तीनों सीटों पर किसको किसको चुनाव लड़ाना है। ये जाहिर सी बात है कि इन तीनों नेताओं के लिए भारतीय जनता पार्टी में एडजस्ट हो जाना, वहां के नेताओं से समन्वय बना लेना आसान नहीं होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। अखिलेश यादव जानते हैं कि इस सीट पर जो समीकरण है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में है और इसी वजह से कहा जा रहा है कि इन सीटों पर अब नए नेता आपको नजर आ सकते हैं। जैसे गौरीगंज की सीट पर यशभद्र सिंह उर्फ मोनू सिंह, जो सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, उनका नाम चल रहा है कि वो गौरीगंज में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं। इसी तरीके से गोसाईगंज में कहा यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी खब्बू तिवारी को अपने पाले में ला सकती है। वो खब्बू तिवारी जो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में है, विधायक भी रह चुके हैं, उन खब्बू तिवारी को समाजवादी पार्टी मौका दे सकती है। क्योंकि जो जातीय समीकरण है दोस्तों इन तीनों सीटों का, वो समाजवादी पार्टी के लिए जीतने की स्थिति वाला समीकरण है और समाजवादी पार्टी यहां जीतती भी है। लेकिन इन तीनों नेताओं के सामने, मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह, इनके सामने एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। ये कैसे अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाएंगे, ये बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, इस खबर के बारे में आप जो भी सोचते हो, आपका जो भी अपना एनालिसिस हो, आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और भारत एक सोच को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।